नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मारुति की गाड़ी में अधिकतर आपने देखा होगा जब भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट होने के बाद हम एयर बैग वगैरह चेंज कर देते हैं, सीट बेल्ट चेंज कर देते हैं और हमारी एयर बैग की लाइट बंद नहीं होती है तो हम स्कैनर लगाते हैं। स्कैनर लगाने पे अधिकतर आपने देखा होगा ये दो फॉल्ट कोड बनता है, B103200 फ्रंट एयर बैग डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड, और दूसरा ये भी अधिकतर कोड बनता है B103500 सीट बेल्ट प्री टेंशनर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ये दोनों फॉल्ट ध्यान से देखिएगा, करंट में बनता है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह में नहीं आता। जैसे ये देखिए एयर बैग का कोड हिस्ट्री में है, कई सारे देखिए कोड हिस्ट्री में है, ठीक है ना, बट ये हमेशा करंट में आएगा दोनों फॉल्ट कोड। और ये आप स्कैनर से अगर इसको इरेज करेंगे, जैसे बैक किया, यहाँ पे क्लियर फॉल्ट कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्लियर को ओके किया, यहाँ पे यस करेंगे तो देखिए क्लियर फॉल्ट मेमोरी फेल इस प्रकार का लिखा हुआ है। होता क्या है दोस्तों, देखिए इन दोनों कोड का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। फ्रंट एयर बैग डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड मतलब कि जो हमारा गाड़ी का एयर बैग था वो फट गया था, गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी तो एयर बैग फट गया होगा। वो नॉर्मल एक्सीडेंट भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। और ये फॉल्ट कोड जो है सीट बेल्ट प्री टेंशनर एक्टिवेशन रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है कि जब हमारी एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी का तो जो हमारा सीट बेल्ट है ना वो भी लॉक हो गया था। कुछ पुराने मॉडल में पहले ना नॉर्मल सीट बेल्ट आते थे जो कि लॉक वगैरह नहीं होते थे, नॉर्मल ऐसे आप झटका मारते हैं तो झटका मारने पे काम करता था। लेकिन अब ज़्यादातर जितने भी गाड़ी आ गए हैं, जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो हमारा सीट बेल्ट भी लॉक हो जाता है, इसीलिए ये कोड आता है सीट बेल्ट प्री टेंशनर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मतलब जो हमारा सीट बेल्ट का जो टेंशनर था ना, उसके अंदर गैस का सिमुलेटर होता है छोटा सा, जो गैस रिलीज करता है और बिल्कुल लॉक हो जाता है वो। मतलब हमारा सीट बेल्ट भी ख़राब हो गया था और हमारा एयर बैग भी फट गया था। इस केस में जब भी ये जो ये एयर बैग मॉड्यूल है इसको रीसेट करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल लॉन्च का स्कैनर हो गया या थिंक डाई का स्कैनर हो गया, उससे रीसेट नहीं होता है। तो कभी भी ध्यान रखें, इस केस में आप मॉड्यूल को रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं, जिसको रीसेट बोलते हैं, या आप एयर बैग मॉड्यूल को नया भी डाल सकते हैं। नया भी ये ज़्यादा महंगा नहीं है, तो दोनों केस में काम हो जाता है। जब इसको रीसेट कर देते हैं तो हमारा सीट बेल्ट प्री टेंशनर एक्टिवेशन रिकॉर्ड और ड्राइवर एयर बैग डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड, ये दोनों कोड चले जाते हैं। तो आप भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी गाड़ी का एयर बैग मॉड्यूल रीसेट कराना है। अगर आपको एयर बैग मॉड्यूल चाहिए तो भी आप हमारे से संपर्क कीजिए। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं, अगर आपको एयर बैग का डेटा वगैरह चाहिए मॉड्यूल रीसेट करने के लिए, तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।